अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस प्रो कोर्स क्लास नंबर 4 के अंदर। आज की हमारी ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम एक बहुत जबरदस्त और मजे की चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्कूप। SCOP, स्कूप जिसकी फुल फॉर्म है सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक। आज की इस क्लास में हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। और वो लोग जिन्हें समझ नहीं आता था कि उन्हें जो है वो कैसे मार्केट के जो है वो बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम में जाकर मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, वहां चोच का वेट करना है, उनके लिए ये एक बहुत जबरदस्त चीज होने जा रही है। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इसका क्या काम होता है। आज सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है स्कूप। SCOP, ये जो है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्कूप। और फुल फॉर्म के अंदर हम लोग इसे सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक के नाम से जानते हैं। स्कूप सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक। अब ये बेसिकली क्या चीज है। सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक ये बेसिकली यूज होता है मार्केट के अंदर कंफर्मेशन के लिए। सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक ये मार्केट में यूज होगा किस चीज के लिए। ये मार्केट के अंदर यूज होगा कंफर्मेशन के लिए। एक मिनट दीजिएगा। स्कूप, जस्ट अ मिनट। जी, स्कूप स्टैंड फॉर सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे पास क्या होता है, ये एक मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए जो है वो यूज होता है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। स्कूप बेसिकली ये हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है। इसकी मदद से हम लोग मार्केट के सिमिलर टाइम फ्रेम के अंदर, सेम टाइम फ्रेम के अंदर जिसके अंदर हम लोग जो है वो अपने एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर हम लोग मार्केट का जो है वो स्ट्रक्चर मैप करते हैं, उसके अंदर इसको हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर कंफर्मेशन। सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक इज यूज फॉर कंफर्मेशन इन सिमिलर टाइम फ्रेम। कंफर्मेशन फ्रॉम POI। जी स्टूडेंट, स्कूप सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक इज यूज फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम POI एरिया इन सिमिलर टाइम फ्रेम। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एक सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसको हम लोग अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एज अ कंफर्मेशन यूज होता है। यानी हम लोग जिस भी जो है वो अपना टाइम फ्रेम के अंदर, जिस भी जो है वो हम लोग चार्ट के अंदर अपना जो है वो स्ट्रक्चर मैप किए होते हैं, सेम उसी जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर, सेम उसी जो है वो अपना मार्केट के जोन के अंदर इसको हम लोग जो है वो यूज करते हैं। किस चीज के लिए। इसको हम लोग जो है वो यूज करते हैं मार्केट के अंदर कंफर्मेशन देखने के लिए। यानी जब हम लोग चार्ट के अंदर सेम टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना चाहें, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मूव ना करना चाहें, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर मार्केट का स्ट्रक्चर ना देखना चाहें, तो उसके लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं किस चीज को। उसके लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक को। अब ये सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बनता किस तरीके कार से है और किस तरीके कार से आप इसको कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे, हम लोग जो है वो इसको सीखते हैं। सबसे पहले फिर क्लियर करता चलूं स्टूडेंट्स कि आप लोग जो सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है इसका इस्तेमाल करोगे कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन के लिए कैसे, यानी इसको यूज करोगे एज अ सिग्नल।
बाय का या सेल का, यानी आप चाहते हो कि आपने जो H1 के टाइम फ्रेम में अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग की है, अब आप चाहते हैं कि मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मूव ना करूं, बल्कि इसी जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर, इसी टाइम फ्रेम के अंदर मुझे मार्केट में कोई इशारा मिल जाए, कोई सिग्नल मिल जाए, और मैं यहीं से जो है वो मार्केट के अंदर क्या करूं, मैं यहीं से मार्केट के अंदर जो है वो इशारा देखकर, वो सिग्नल देखकर अपनी बाय या सेल की ट्रेड एक्टिव कर सकूं। तो इसी मकसद के लिए हमारे पास मौजूद है स्कूप सिंगल कैंडल स्टिक ऑर्डर ब्लॉक। ये कंफर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप जिस भी टाइम फ्रेम के अंदर, जिस भी मार्केट के जो है वो अपना टाइम फ्रेम के अंदर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, सेम उसी टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपके ये पीओआई एरिया पर बन जाता है, तो आप इसको एज अ कंफर्मेशन मानकर मार्केट के अंदर वहां से अपनी बाइंग या सेलिंग ट्रेड एक्टिव कर सकेंगे। अब ये सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, कैसे एज अ कंफर्मेशन आप इसको यूज करते हो, जरा हम लोग इसको समझते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको समझना होगी, एक चीज आपको जानना होगी। मार्केट के अंदर आप किसी भी कैंडल की बात कर लो, मार्केट के अंदर आप किसी भी कैंडल की बात कर लो, ख्वाह वो आप लोगों की बाय की कैंडल हो या ख्वाह वो आप लोगों की सेल की कैंडल हो, रैंडमली कोई भी एक कैंडल, यानी कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एक कैंडल की बात कर लो, मार्केट के अंदर किसी भी कैंडल की बात कर लो, हाँ वो बाय की हो या सेल की हो, हर बाय की और हर सेल की कैंडल के हाई और लो पर लिक्विडिटी मौजूद होती है। फिर से बताता चलूं स्टूडेंट्स, मार्केट के अंदर हमारे पास बाय की कैंडल हो या सेल की कैंडल हो, ये हर एक कैंडल के बारे में है, किसी भी स्पेसिफिक कैंडल का जो है वो इसमें नाम यूज नहीं हो रहा है, यानी कोई आप जिस भी कैंडल को पकड़ोगे वो ही उसमें यूज हो। मार्केट में मौजूद हर बुलिश और हर बेरिश कैंडल जो भी है हमारे पास, उस कैंडल के अंदर हमारे पास उस कैंडल के हाई और लो पर लिक्विडिटी मौजूद होती है, यानी इसको आप लोग यूं रिप्रेजेंट करोगे, ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, तो इस बुलिश कैंडल का हाई और लो ये इसके लिक्विडिटी पॉइंट है। ये भी आप लोगों को स्टेप याद रहना चाहिए कि हमारे पास जो है वो हर बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल का जो हाई या लो होता है, उस पर लिक्विडिटी मौजूद होती है। अब ये क्यों समझना या क्यों आप लोगों को जो है वो बताना जरूरी है, ये अभी आगे चलकर आप लोगों को जो है वो मालूम हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग यही जो है वो चीज यहाँ पर पढ़ेंगे, ये चीज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप जान लें कि कोई भी रैंडम कैंडल वो बाय की हो या सेल की हो, उसके हाई और लो पर मार्केट में जो लिक्विडिटी मौजूद रहती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास हमारे ये जो है वो ये सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन ऑर्डर ब्लॉक्स को जो हमारे पास किसी भी जो है वो हमारे बेरिश पीओआई एरिया पर बनेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक्स को जो हमारे किसी भी बेरिश पीओआई एरिया पर बनेंगे। इनके बनने का क्या क्राइटेरिया होगा, ये कैसे जो है वो हमारे पीओआई एरिया पर बनेंगे, और कैसे इनकी मदद से हम लोग ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं उन सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक्स को जो हमारे पास हमारे क्या होंगे, जो हमारे पास हमारे जो है वो बेरिश पीओआई एरियाज पर बनेंगे, और हम लोग उनको जो है वो वहां पर सेल की कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी उनको एज अ सेल का सिग्नल, सेल का इशारा मानकर हम लोग चलेंगे, और वहां पर इनके बनने के बाद हम अपनी सेल की ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमारे बेरिश पीओआई के करीब मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर आती है, और बेरिश पीओआई के करीब आकर एक बुलिश कैंडल बाय की कैंडल जो है वो क्लोज करती है। चार्ट के अंदर, मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा समझ लें या पीओआई एरिया, ये आप लोग अपने जहन में नशीं कर लो कि यह हमारा पीओआई एरिया। मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर एक जो है वो हमारी क्या होती है, पीओआई एरिया के नजदीक एक बुलिश कैंडल, एक बाय की कैंडल आकर क्लोज होती है। मार्केट के अंदर हमारे पीओआई के करीब आकर स्टूडेंट्स एक बाय की कैंडल क्लोज होती है, बाय की कैंडल जो है वो खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चार्ट में एक न्यू कैंडल स्टार्ट होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास चार्ट में एक न्यू कैंडल स्टार्ट होती है। अब ये न्यू कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है। अब ये न्यू कैंडल रेड भी और ग्रीन भी, कोई भी कलर हो सकता है। चार्ट के अंदर एक न्यू कैंडल स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स,
ये न्यू कैंडल अप साइड ऊपर की तरफ जाती है। अप साइड ऊपर की तरफ जाकर ये कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है। ये कैंडल अप साइड ऊपर की तरफ जाती है और अप साइड ऊपर की तरफ जाकर ये कैंडल हमारी फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है। दोबारा से समझिएगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। चार्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक बुलिश कैंडल बनती है हमारे बेरिश पीओआई के करीब। चार्ट में सबसे पहले हमारे पास एक बेरिश कैंडल बनी हमारे जो पीओआई के करीब। बेरिश कैंडल बनने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास एक सेकंड कैंडल बनती है स्टूडेंट। सेकंड कैंडल अप साइड ऊपर की तरफ जाती है। अप साइड ऊपर की तरफ जाकर ये कैंडल हमारी इस फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करती है और ये कैंडल अपनी बॉडी प्रीवियस कैंडल के हाई से नीचे आकर क्लोज करती है। और ये कैंडल अपनी बॉडी प्रीवियस कैंडल के हाई से नीचे आकर क्लोज करती है। अब हमारे पास यहाँ पर चार्ट में फर्स्ट कैंडल बनी। उस फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को सेकंड कैंडल ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड कैंडल ने उसके जो है वो हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पर चार्ट के अंदर फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। इसके बाद अब हमारे पास बनती है थर्ड कैंडल। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास बनती है अब हमारी थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आती है। थर्ड कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आती है। नीचे आकर ये थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल का लो ब्रेक कर देती है। नीचे आकर ये कैंडल सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है। अब जैसे ही हमारे पास थर्ड कैंडल एक सेल की कैंडल बनती है और ये कैंडल नीचे आकर हमारे जो है वो सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है और उस दौरान जो हमारी सेकंड कैंडल होती है उसका हाई प्रोटेक्टेड रहता है। और उस दौरान जो हमारे पास सेकंड कैंडल होती है उसका हाई प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास जो है वो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। दोबारा से समझ लें, चार्ट में सबसे पहले एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को स्वीप कर दिया और अपनी बॉडी नीचे आकर क्लोज की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैंडल बनी जो कि एक रेड कैंडल बनी। थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल की बॉडी को तोड़ा और अपनी नीचे जाकर बॉडी क्लोजिंग कर दी। तो अब ये हमारे पास जो मिड वाली कैंडल है इसका हाई प्रोटेक्टेड रहा, यानी तीसरी कैंडल ने इसके हाई की लिक्विडिटी नहीं ली। अब ये हमारे पास इन तीन कैंडल्स की मदद से हमारा बेरिश यानी स्कोप सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बन गया। ये हमारे पास एक बेरिश पीओआई पर एज अ कंफर्मेशन यूज होगा। वो कैसे होगा अभी वो भी बताता हूँ, अभी जस्ट इनके बनने का प्रोसेस बता रहा हूँ। चार्ट में एक बुलिश कैंडल बनी, इसके बाद सेकंड कैंडल बनी जिसने पहली कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। इसके बाद थर्ड कैंडल बेरिश कैंडल बनी और उसने सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग कर दी। यूं इन तीन कैंडल्स की मदद से हमारे पास हमारा सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इसमें जो हमारी मिड वाली कैंडल होती है, इसमें स्टूडेंट्स जो हमारी ये दरमियान वाली कैंडल होती है जिसने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली होती है और उसका अपना हाई प्रोटेक्टेड होता है, ये वाली कैंडल हमारी स्कूप कैंडल कहलाती है। यानी इस कैंडल को हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं। इस कैंडल को हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं। हम लोग इस पूरी कैंडल के ऊपर हाई से लेकर लो तक इसके ऊपर ये जो है वो अपना जोन ड्रा करते हैं और ये हमारी स्कूप कैंडल कहलाती है। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल भी आप लोग जो है वो देखते जाइए स्कूप की। अब इसी के साथ हमारे पास एक और एग्जांपल भी है स्कूप की, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे, ये देखिएगा। चार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास बनी एक हमारी बुलिश कैंडल। चार्ट के अंदर ये मैं अभी जो है वो आपके लिए चैट बॉक्स ऑन करता हूँ, प्लीज वेट कर लें। चैट के अंदर हमारे पास जो है वो क्या हुआ, चैट के अंदर हमारे पास जो है वो हमारी एक बुलिश कैंडल बनी, बाय की कैंडल बनी। ये बाय की कैंडल बनी, इसके जो है वो ये हाई और लो पर लिक्विडिटी मौजूद है। चार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स हमारी एक हाई की कैंडल बनी। हाई की यानी बाय की कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू कैंडल बनी। अब ये कैंडल बनने के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक न्यू कैंडल बनी।
अब न्यू कैनल जो बनी उसने फर्स्ट कैनल के हाई को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके ये कैनल अप साइड ऊपर की तरफ चली गई। अप साइड ऊपर की तरफ जाकर इसने जो है वो अपनी बॉडी इस बार अपनी प्रीवियस कैनल के हाई के ऊपर ही क्लोज कर दी। और इस बार ये जो है वो हमारे पास सेकंड कैनल ने फर्स्ट कैनल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया। इस बार सेकंड कैनल ने फर्स्ट कैनल की जो है वो लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया, यानी इस बार जो है वो सेकंड कैनल ने अपनी बॉडी ऊपर ही क्लोज कर दी। हमारे पास चार्ट में पहले एक जो है वो ग्रीन कैंडल बाय की बनी स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया और इस बार बॉडी ऊपर ही क्लोज कर दी। देन नेक्स्ट अब हमारे पास अगेन से हमारी चार्ट में बनी थर्ड कैंडल। अब नेक्स्ट हमारे पास अगेन से स्टूडेंट्स हमारे पास बनी चार्ट में हमारी थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल ऊपर से नीचे आई। नीचे आकर इसने सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आकर इसने सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे की जानिब क्लोजिंग कर दी। अब जब इस थर्ड कैंडल ने नीचे आकर सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग कर दी और इस दौरान हमारी मिड वाली कैंडल का हमारी दरमियान वाली कैंडल का हाई भी प्रोटेक्टेड रहा, तो अब ये भी हमारे पास हमारा स्कूप यानी सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारा स्कूप यानी सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और हम इसमें ये जो हमारी मिड वाली कैंडल है इसको एज अ स्कूप यानी एज अ सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। सो इस सूरत में लिक्विडिटी स्वीप हुई, इसमें जो है वो बॉडी ऊपर ही क्लोज हो गई। बट दोनों सूरत में ये हमारे पास हमारा स्कूप सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बना। सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक में याद रखिएगा कि ये जो हमारी मिड वाली कैंडल है इसका हाई प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये क्लियर हुआ, इसके रिकॉर्डिंग कोई आपका क्वेश्चन है? ये जो अभी मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स बताई, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है? ये जो आपको ये वाली शेप या ये वाली शेप बताई है इसका कोई क्वेश्चन है? ये स्टूडेंट्स राइट कर रहे थे तो वो बोल लें जल्दी से। नहीं, कैंडल शेप डज नॉट मैटर, मतलब ये जो चीज बता रहा हूं ना, कैंडल बड़ी है छोटी है वो मैटर नहीं करता। मैटर यही कर रहा है कि ये हमारे पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो दो टाइप्स है। इसमें अगर सर अगर ऐसे कैंडल हम नजर तो सेल की ट्रेड भाई वो अभी बताता हूँ। ये आपने डायरेक्टली सेल की ट्रेड नहीं करते, कंफर्मेशन के लिए ये यूज होते हैं। ये बताता चलूं पहले आपको कि आप लोग इस सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हो कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन का क्या मतलब हुआ? मतलब आप लोगों ने मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रखी है। अब आप लोगों ने अपने पीओआई एरिया बना रखे हैं। मार्केट ऊपर से नीचे आ गई है अब आपके पीओआई एरिया पर। अब वहां पर आपको इशारा चाहिए, सिग्नल चाहिए ट्रेड लगाने के लिए। तो वहां पर ये एज अ इशारा काम करेगा, यानी ये इशारा बनेगा तो आप लोग इसकी मदद से वहां पर अपनी ट्रेड कर पाओगे। ये इशारा है, ये सिग्नल है, ये कंफर्मेशन है। यानी सिर्फ इसको नहीं देखना, ये तब देखोगे जब आपके पास एक पॉइंट होगा। यानी वो जैसे कहते हैं ना अपना रोड पे हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो रोड पे जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो तो हर जगह पर इशारे नस्ब नहीं होते। इशारे कहाँ नस्ब होते हैं? चौक चौराहों पर। वहां जहाँ ट्रैफिक का जो है वो फ्लो ज्यादा हो वहां पर जो इशारे नस्ब होते हैं। ठीक है, अब आप जाते जाते यूं ही अचानक आपको जो है वो रोड में इशारा नहीं आ जाएगा, वो किसी भी चौक चौराहे पर इशारा मिलेगा। सेम आपके पास आपका एक जो है वो पीओआई एरिया होगा तो वहां पर ये इशारा देखोगे। अब जाते जाते मार्केट में आपको इशारा मिल जाए तो ये आप जो है इसको ट्रेड नहीं करोगे जब तक आपके पास ट्रेडिंग का पॉइंट ना हो। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हमारे पास इस तरीके कार से जो है वो हमारे स्कोप बनते हैं। अब इसकी थोड़ी सी जो मुश्किल फॉर्म है उसकी तरफ भी आ जाते हैं। उसमें भी जो है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास अब तो यहाँ इसमें तीन कैंडल्स है ना। अब बाजू का जिसमें ज्यादा कैंडल्स भी बन जाती हैं तो वो कैसे होता है वो जरा जो है वो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। बाजू का इसके अंदर चार चार कैंडल्स बन जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्कूप हो गया, इसके बाद नेक्स्ट अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। बाजू का इसमें चार चार कैंडल्स भी बन जाती हैं, कैसे यहाँ पर देखिएगा। चार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास हमारी एक बुलिश कैंडलस्टिक बनी स्टूडेंट्स। चार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हमारी क्या हुआ,
हमारे पास यहाँ पर हमारी एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गई। ये बुलिश कैंडलस्टिक बनने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास चार्ट में एक और कैंडल बन गई। अब नेक्स्ट हमारे पास चार्ट में एक और कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया, हाई की लिक्विडिटी को, और नीचे आकर क्लोजिंग दे दी। और नीचे आकर स्टूडेंट्स क्या किया, नीचे आकर क्लोजिंग दे दी। दोबारा से समझिएगा, चार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो हमारी एक बाई की कैंडल बनी, एक हाई कैंडल बनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। इसके बाद अब हमारे पास स्टूडेंट क्या हुआ, इसके बाद अब हमारे पास थर्ड कैंडल बनी। इसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ, अब हमारे पास हमारी थर्ड कैंडल बन गई। थर्ड कैंडल ने क्या किया, थर्ड कैंडल ऊपर गई और इसने सेकंड कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। थर्ड कैंडल ने क्या किया स्टूडेंट्स, थर्ड कैंडल नीचे से ऊपर गई और इसने सेकंड कैंडल की हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। यानी पहले फर्स्ट कैंडल की हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, अब की बार थर्ड कैंडल बनी, उसने नीचे ब्रेक नहीं किया। अब की बार थर्ड कैंडल बनी और उसने सेकंड कैंडल के हाई को जाकर स्वीप कर दिया। और इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास बनी फोर्थ कैंडल। इसके बाद स्टूडेंट अब हमारे पास नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास बनी हमारी फोर्थ कैंडल। अब जैसे ही हमारी फोर्थ कैंडल बनी तो फोर्थ कैंडल डाउन साइड नीचे की तरफ आई। अब हमारे पास नेक्स्ट बनी फोर्थ कैंडल। फोर्थ कैंडल डाउन साइड नीचे की तरफ आई। उसने थर्ड कैंडल के लो को इसने थर्ड कैंडल के लो को नीचे ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे पास ये जो है वो हमारा स्कूप बन गया। अब ये हमारे पास हमारा सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और मजे की चीज, अब इसमें दो नहीं, अब इसमें तीन नहीं बल्कि चार कैंडल्स बन गई। अब इसमें चार कैंडल्स बन गई है। चार्ट में फर्स्ट एक बाय की कैंडल बनी पीओआई के करीब, बेरिश पीओआई के करीब। फिर उसको सेकंड कैंडल ने जो है उसको स्वीप कर दिया उसके हाई को। फिर इसके बाद थर्ड कैंडल बनी और अब की बार क्या हुआ, थर्ड कैंडल ने हमारी ये जो है वो सेकंड कैंडल इसके हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। और इसके बाद फोर्थ कैंडल बनी, वो सेल की बनी और उसने थर्ड कैंडल के लो को नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी। तो अब ये हमारे पास हमारा जो है वो सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब यहाँ पर हमारा जो स्कोप बना, अब यहाँ पर ये जो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बना वो कौन सा बना, अब यहाँ पर ये जो हमारा ये वाला थर्ड कैंडल है। अब यहाँ पर ये जो हमारा थर्ड वाला कैंडल है जिसने सेकंड कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया था, अब ये हमारे पास हमारा स्कूप कैंडल बन गया। अब ये वाला कैंडल नहीं बनेगा। अब हमारे पास ये जो हमारा थर्ड कैंडल है जिसने सेकंड कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास हमारा स्कूप बनेगा। ये जिसको मैंने मार्क किया है, अब हमारा स्कूप ये वाला बनेगा। फिर यहीं पर एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूं और फिर आप लोगों को वो जो है वो स्कूप बताऊंगा जो आपके जो है वो बुलिश पीओआई पर बनेंगे, जिनको आप लोग मार्केट के अंदर बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए यूज करोगे। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। अब ये देखिएगा, ये चार्ट के अंदर हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये चार्ट के अंदर हमारे पास हमारी एक बुलिश बाई की कैंडल बनी। ये फोर्थ एग्जांपल है। चार्ट के अंदर हमारे पास हमारी एक जो है वो बाई की कैंडल बनी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक जो है वो अपना कैंडल बनी। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया और नीचे आकर क्लोजिंग दे दी। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया और नीचे आकर क्लोजिंग दे दी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब हमारे पास बनी थर्ड कैंडल। इसके बाद स्टूडेंट अब हमारे पास बनी थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल ऊपर से नीचे आई। ऊपर से नीचे आकर इस कैंडल ने हमारी सेकंड कैंडल के लो को स्वीप किया। सेकंड कैंडल के बाद हमारे पास बनी थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल ऊपर से नीचे आई, इसने नीचे आकर हमारे पास जो है वो हमारी सेकंड कैंडल उसके लो को स्वीप किया, ब्रेक किया। और फिर ये कैंडल वापस ऊपर की तरफ चली गई, इसने अपनी बॉडी नीचे क्लोज नहीं की। अब हमारे पास बनी थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल ने स्टूडेंट्स नीचे आकर हमारी ये जो सेकंड कैंडल है इसके जो है वो अपना क्या किया, इसके लो को मार्केट ने जो है वो स्वीप किया और नीचे इसने जो है वो अपनी क्लोजिंग नहीं की, नीचे बिग बना दी।
तो अब हमारे पास यहाँ पर जो लिक्विडिटी लेने वाली कैंडल है वो ये थर्ड कैंडल है। इसने सेकंड कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली है। तो अब हमारे पास यहाँ पर मेन कैंडल जो बन रही है वो हमारी थर्ड कैंडल बन रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बनी स्टूडेंट्स हमारी फोर्थ कैंडल। फोर्थ कैंडल ऊपर से नीचे आई, इसने थर्ड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। फोर्थ कैंडल स्टूडेंट ऊपर से नीचे आई, इसने थर्ड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारी थर्ड कैंडल बनी, अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ये थर्ड कैंडल बनी, जिसने यहाँ पर लो की लिक्विडिटी ली, इसने यहाँ पर लो की लिक्विडिटी ली। अब ये हमारे पास स्कूप बन गया। यानी टोटल यहाँ पर बनता तो एक ही तरह से है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जो कैंडल लिक्विडिटी ले रही है बेसिकली वो कैंडल हमारे पास स्कूप कैंडल बन रही है। तो ये हमारे पास चार शेप्स में हमारा सिंगल कैंडलस्टिक बेरिस्कोप है। बेरिस्कोप का मतलब ये है कि ये आपका बनेगा जहां आप लोग जो है वो सेल की ट्रेड, सेल का जो है वो पीयूआई मार्क किए होंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो है वो बेरिश पीओआई पर बनने वाला सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है। पहली दो सूरतों में ये हमारे पास तीन तीन कैंडल से बन रहा है, और अगली जो है वो सूरतों में ये हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, अगली दो सूरतों में अब ये हमारे पास जो है वो चार चार कैंडल से बन रहा है। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से चैट ऑन कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, ये स्पेसिफिक जो हमारा ये चार शेप्स है, इसके रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस करें ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर इसका आंसर कर सकूं। इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ देखो, फर्स्ट कैंडल आपकी बुलिश ही मार्क होगी सैरिश, क्योंकि मार्केट आपके बेरिश पीओआई पर जा रही है। यानी आपने मार्केट में करनी है सेल, अब सेल का पीओआई होता है ऊपर। अब मार्केट में बुलिश ही नहीं होगी, रेड कैंडल होगी तो पीओआई पे वो थोड़ी पहुंची होगी। नहीं, चार मैक्सिमम इरफान नवाज, चार कैंडल्स। पहली दो नहीं, पहली एक कैंडल बाय की जरूरी है। दूसरी कैंडल रेड कलर में भी हो सकती है, दूसरी कैंडल का जो है वो फायदा कलर मैटर नहीं करता। अच्छा, समी पूछ रहे हैं इसका फायदा क्या है। इसका समी फायदा ये है कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की H1 में, आप चाहते हो H1 के पीओआई पर इशारा मिले, मुझे जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में M5 में M1 में ना जाना पड़े। तो आप सेम उसी H1 के टाइम फ्रेम पर अगर आप इनको बना हुआ देख लेंगे ना, तो ये आपकी सेल की या बाय की ट्रेड का इशारा होंगे, और आप इनके बनने के बाद अपनी सेल की या बाय की ट्रेड कर लेंगे। ये अभी आप लोगों को आगे चल के इसका बताता हूँ। ये जो हमारे पास सेंटर वाली कैंडल है इसका कलर मैटर नहीं करता। जिस स्कूप किसी पीओआई में बनता है और वहां पर ये एज अ कंफर्मेशन काम करता है। समी मैंने बता दिया इसका फायदा, लास्ट वाला मैं समझा देता हूँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो है वो कौन पूछ रहे हैं, हाँ माविया। माविया पूछ रहे हैं सर, अगर जो हमारी थर्ड कैंडल है वो जो है वो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल या फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी लेकर नीचे क्लोज हो, यानी ये पूछ रहे हैं कि ये जो हमारी तीसरी कैंडल है ये ऊपर जाए इसकी लिक्विडिटी ले ले और फिर नीचे आकर क्लोज हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये स्कूप नहीं रहेगा, फिर हम इसको खत्म कर देंगे, फिर ये स्कूप वाला कॉन्सेप्ट माविया खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये थर्ड और फोर्थ में भी बता देता हूँ। थर्ड में जो हमारे पास यहाँ पर ये वाली एग्जांपल है, इसमें तीसरी कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड होना चाहिए। थर्ड में जो हमारे पास ये तीसरी कैंडल है इसका हाई प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। और फोर्थ में हमारे पास जो वो क्या होता है, फोर्थ में हमारे पास क्योंकि ये कैंडल लो की लिक्विडिटी ले लेती है, तो फिर इसमें हाई मैटर नहीं करता, इसमें हाई प्रोटेक्टेड मैटर नहीं करता। थर्ड में तीसरी जो है वो कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड होना चाहिए। फोर्थ में क्योंकि उस कैंडल ने लो की लिक्विडिटी ली होती है, तो फिर यहाँ पर हाई मैटर नहीं करता। जिसको किसी पीओआई में बनेगा, सेल की ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं बताऊंगा। ये दोनों पर यूज होगा, अरबाब डेसिनल पर भी और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर भी।
गुलाम मुस्तफा भाई वो था ऑर्डर ब्लॉक, ये है सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक। वो ऑर्डर ब्लॉक यूज करते थे कि आप लोगों को वहां से बाय या सेल की ट्रेड करनी है। ये इशारे के तौर पर है, यानी ये आप लोग उसी पॉइंट पर एज अ कंफर्मेशन यूज करोगे। साजिद, आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। जी कॉमिन मैंने इसका बता दिया, थर्ड और फोर्थ का। वकास मैं समझा नहीं आपकी बात। अगर सेकंड कैंडल वीक बना दे तो कोई इशू नहीं है, वीक बना दे थर्ड कैंडल को, यानी ये कैंडल वीक बनाती तो थर्ड कैंडल को इसके वीक के नीचे क्लोजिंग देना पड़ती। ये थर्ड पे कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो भी ठीक है, अगर ना हो तो भी ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये नेक्स्ट अभी मैंने बुलिश भी समझाना है। आई होप सो कुछ आपको तब क्लियर हो जाएगा। और परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट मैं इसका जब लाइव चार्ट पे आपको इसको बताऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगी। ये अभी हम लोग जब लाइव चार्ट में जाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। अभी आई थिंक सो काफी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार फिर से बताता चलो स्टूडेंट्स, स्कोप सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक, ये आप कह सकते हो एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा जो है वो आपका पैटर्न है जो मार्केट के अंदर यूज होगा कंफर्मेशन के लिए। यानी ये मार्केट के अंदर किसी भी पीओआई पर अगर आपको बनता हुआ नजर आएगा, तो ये वहां पर बाय या सेल की ट्रेड की कंफर्मेशन दे रहा होगा, यानी इशारा होगा आपके लिए कि अब आप बाय या सेल कर सकते हैं। जब आपका ये किसी भी पीओआई पर बन जाएगा तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन की जरूरत नहीं रहेगी। यानी आप देखना चाहें तो अच्छी चीज है, बट अगर आप इसके थ्रू लेना चाहें तो ये भी वहां पर एज अ कंफर्मेशन इशारे के तौर पर काम कर रहा हो। मैं मजीद लाइव चार्ट में बढ़कर इसका आपको अच्छे से समझाऊंगा, परेशान मत हो। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें अगर लेना चाह रहे हैं तो। मैं आप लोगों को वो स्कोप बताऊं जो अब बनता है आपका किसी भी बुलिश पीओआई पर, और फिर इनका जो है वो यूज केस आप लोगों को मजीद अच्छे से समझाऊं। अब ये मैंने डिस्कस किए हैं एक तरह से बेरिश स्कोप, ठीक है, क्योंकि ये यूज होंगे सेल की ट्रेड के लिए स्टूडेंट्स। इसके साथ अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जी बुलिश स्कोप, जो कि यूज होंगे मार्केट के अंदर बाय करते वक्त, बाय की जो है वो किसी भी पीओआई पर। आप लोग ये वाली एक लाइन अंडरस्टैंड कर लो ना, तो आप लोगों को समझ आ जाए। ये वाली लाइन आप लोग पढ़ लो। स्कोप सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक इज यूज फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम पीओआई एरिया इन सिमिलर टाइम फ्रेम। सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल होता है कंफर्मेशन के लिए किसी भी पीओआई एरिया पर सेम टाइम फ्रेम के अंदर, यानी जिस टाइम फ्रेम में आपने अपना पीओआई मार्क किया होता है उसी टाइम फ्रेम के अंदर ये आप लोगों का बनता है। और ये वहां पर यूज होता है कंफर्मेशन के लिए, यानी आप लोगों का ये यूज होता है इशारे के लिए। एक मिनट दीजिएगा। जी, अब आप लोगों को मैं वो स्कोप बनाकर दिखाता हूँ जो कि बाय के पॉइंट्स पर, बाय के पीओएस पर बनेंगे, और ये यूज होंगे बाय की ट्रेड की कंफर्मेशन में। सबसे पहले हमारे पास ऊपर से मार्केट डाउनवर्ड नीचे आई, नीचे आकर मार्केट, ये क्योंकि बुलिश पीओ आई है तो ऊपर से मार्केट नीचे आएगी। चार्ट के अंदर, मार्केट के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारी एक रेड कैंडल बनी। चार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स हमारी एक रेड कैंडल बनी। मार्केट ने एक रेड कैंडल की जो है वो क्लोजिंग की। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक न्यू कैंडल बनी। अब न्यू कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, सेकंड कैंडल का रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर एक जो है वो अपना क्या हुआ, नेक्स्ट मार्केट के अंदर एक जो है वो रेड कैंडल बनी। मार्केट अगेन से ऊपर से नीचे की तरफ आई। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली स्टूडेंट्स।
और इस कैनल ने अप साइड ऊपर की तरफ जाकर बॉडी क्लोज की। चार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक बेरिश कैनल बनी स्टूडेंट्स। इस बेरिश कैनल को बनने के बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कैनल बनी। सेकंड कैनल ने फर्स्ट कैनल के जो है वो लो की लिक्विडिटी ले ली, और इसके बाद इस कैनल ने अपनी बॉडी अपसाइड ऊपर की तरफ जाकर क्लोज कर दी। अब इसके बनने के बाद अब इसके बनने के बाद स्टूडेंट्स, चार्ट के अंदर मार्केट के अंदर बनी थर्ड कैनल। अब इसके बनने के बाद स्टूडेंट्स, चार्ट के अंदर बनी थर्ड कैनल। थर्ड कैनल नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ गई। इस थर्ड कैनल ने अप साइड ऊपर जाकर जो हमारी सेकंड कैनल है उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ अपनी बॉडी क्लोज कर दी। इसके बाद हमारे पास बनी थर्ड कैनल। थर्ड कैनल नीचे से ऊपर की तरफ गई, उसने सेकंड कैनल के हाई को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ अपनी बॉडी क्लोज कर दी। इस दौरान जो हमारे पास नीचे की तरफ हमारी सेकंड कैनल थी, इस दौरान जो नीचे की तरफ हमारी सेकंड कैनल थी उसका लो प्रोटेक्टेड रहा। उसका लो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हुआ, उसका लो हमारे पास यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास जो है वो हमारा स्कूप कैनल बन गया, सिंगल कैडेंसी कॉर्डर ब्लॉक बन गया। फिर से समझ लें, हमारे पास चार्ट में एक बेरिश कैनल बनी, सेकंड कैनल बनी जिसने फर्स्ट कैनल के लो की लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद थर्ड कैनल बाय की बनी, जिसने सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। और यूं इन तीनों कैंडल्स की मदद से ये हमारा बन गया सिंगल कैंडल कॉर्डर ब्लॉक। इसमें जो मिड वाली कैंडल है इसको हम मार्क करते हैं, और ये हमारा कहलाती है स्कूप कैंडल। इसमें जो मिड वाली कैंडल होती है ये मेन होती है, इसको हम मार्क करते हैं, और ये हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये हमारी जो है वो कहलाती है हमारा स्कूप कैंडल। ये हमारी स्कूप कैंडल है जो कि हमारी मिड में आती है, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की होती है, और फिर इसका अपना लो पॉइंट जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। ये हमारी स्कूप कैंडल है। फिर इसके साथ एक और एग्जांपल और फिर बाकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल जिस तरह हम लोगों ने जो है वो बेरिश वाले में डिस्कस किया। चार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, चार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो हमारी बनती है एक बेरिश कैंडल। चार्ट में हमारे पास जो है वो बनती है एक बेरिश कैंडल, यानी कि हमारी एक सेल की कैंडल। सबसे पहले चार्ट में एक सेल कैंडल बनी। सेल कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगेन एक दूसरी कैंडल बनी। अब सेकंड कैंडल नीचे की तरफ आती है, ये नीचे की तरफ आकर फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले लेती है, और इस बार ये कैंडल अपनी क्लोजिंग भी, अपनी बॉडी भी नीचे क्लोज कर देती है। चार्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक सेल की कैंडल बनी। इसके बाद हमारे पास बनी हमारी एक सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल नीचे आकर फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले लेती है और बॉडी भी नीचे क्लोज कर देती है अब की बार। इसके बाद बनी स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल नीचे से अपसाइड ऊपर की तरफ गई, इसने ऊपर जाकर हमारी जो सेकंड कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ अपनी बॉडी क्लोज कर दी। और इस दौरान जो हमारी ये सेकंड कैंडल है इसका लो प्रोटेक्टेड रहा। इस सूरत में जब हमारे पास बॉडी नीचे क्लोज हुई और इसका लो प्रोटेक्टेड है, तो ये जो हमारी मिड वाली कैंडल है ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी स्कूप कैंडल बनेगी। इसको हम लोग सिंगल कैंडल कॉर्डर ब्लॉक का नाम देते हैं। फिर इसके बाद बारी आ जाती है जी हमारे पास जो है वो क्या, इसके बाद बारी आ जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमारी उस स्कोप की जहां हमारे पास चार कैंडल्स बनती हैं। तो जल्दी से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि मजीद टाइम जाया ना हो, टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया। सबसे पहले चार्ट के अंदर हमारे पास क्या हुआ, चार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो हमारी एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हुआ, नेक्स्ट मार्केट के अंदर जो है वो हमारे पास अगेन से, अब रेड कैंडल बनने के बाद स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर जो है वो क्या हुआ, नेक्स्ट मार्केट के अंदर जो है वो हमारे पास अगेन से एक रेड कैंडल बन गई। नेक्स्ट हमारे पास अगेन से एक रेड कैंडल बन गई। इस रेड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को, सॉरी, फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। हमारे पास चार्ट में एक फर्स्ट कैंडल बनी, इसके बाद सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। देन अगेन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ, अगेन हमारे पास बनी थर्ड कैंडल। अब थर्ड कैंडल ने एक बार फिर से अब थर्ड कैंडल ने एक बार फिर से सेकंड कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। थर्ड कैंडल ने एक बार फिर से सेकंड कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। तो अब हमारे पास पहले जो है वो स्वीप हुई थी फर्स्ट कैंडल की, फिर अब स्वीप हो गई है सेकंड कैंडल के लो की लिक्विडिटी। इसके बाद हमारे पास बनी हमारी फोर्थ कैंडल। इसके बाद अब हमारे पास बनी फोर्थ कैंडल नीचे से ऊपर गई और इसने हमारी ये जो थर्ड कैंडल है
इसके हाई को ब्रेक करके बॉडी ऊपर क्लोज कर दी। और इस थर्ड कैंडल का जो लो है वो इस दौरान प्रोटेक्टेड रहा। और इस थर्ड कैंडल का जो लो है वो इस दौरान प्रोटेक्टेड रहा। तो अब की बार ये जो हमारे पास थर्ड कैंडल है जिसने सेकंड कैंडल के लो की लिक्विडिटी स्वीप की थी, अब ये वाला हमारा स्कूप है। क्यों? क्योंकि हम लोग मार्क करते हैं लिक्विडिटी लेने वाली कैंडल को। तो अब हमारे पास ये जो थर्ड कैंडल है जिसका लो प्रोटेक्टेड है और इसने पिछली कैंडल के जो है वो लो की लिक्विडिटी ली है, तो ये हमारा स्कूप बन गया। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा स्कोप बन गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला नंबर आ जाता है जी, वो भी हमारे पास जो है फोर्थ कैंडल की मदद से बनने वाला स्कूप है। कैसे? चार्ट में हमारे पास सबसे पहले बनी एक बेरिश कैंडल। चार्ट में सबसे पहले बनी एक बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। इसके बाद अब हमारे पास जो है वो क्या हुआ? इसके बाद अब हमारे पास स्टूडेंट्स बनी हमारी थर्ड कैंडल। अब थर्ड कैंडल नीचे से अपसाइड ऊपर आई। इसने फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल जो है उसके हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया और फिर बॉडी नीचे आकर क्लोज कर दी। अब हमारे पास थर्ड कैंडल बनी। थर्ड कैंडल ने इस बार निचले लो की नहीं, थर्ड कैंडल ने इस बार सेकंड कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया और बॉडी नीचे आकर क्लोज कर दी। इसके बाद अब हमारे पास बन जाती है फोर्थ कैंडल। फोर्थ कैंडल जब बनी तो इसने हमारे थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। फोर्थ कैंडल जब बनी तो इसने हमारे थर्ड कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। तो अब यहां पर लिक्विडिटी लेने वाली कैंडल है हमारी थर्ड कैंडल। सो अब हमारी ये जो थर्ड कैंडल है ये हमारी स्कूप कैंडल है। ये हमारी एज अ स्कूप वार होगी। ये जो हमारी थर्ड कैंडल है ये हमारी जो है वो लिक्विडिटी लेने वाली कैंडल है। सो अब ये कैंडल हमारी एज अ स्कूप मार्क होगी। सो अब मुझे आप लोग बता दें कि आप लोगों को ये बुलिश का भी समझ आ गया जल्दी से। अब आप लोग मुझे बता दें कि आप लोगों को ये जो है वो हमारा स्कोप का भी समझ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा हम लोग लाइव चार्ट पे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सारा सिनेरियो होता है, क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरीके कार से आप लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं जी मेन पॉइंट की तरफ। अब आप लोगों को एक्चुअल में समझाता हूँ कि इनका यूज केस क्या है। सो आप परेशान मत होइएगा, खुद पे बोझ मत डालिएगा। अब जरा इनका यूज केस जानिएगा। ये इनका यूज केस यूज स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसका यूज कैसे करना है, जरा इसको जो है वो समझिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो परेशानी ना हो, आप लोग जो है वो इजीली इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। ये मैंने जो है वो यहाँ पर ओपन कर दिया है। कौन सा पेयर? ये मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है स्टूडेंट्स। एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर जो है वो क्या किया है, ये मेरा यूएसडी जेपीवाई का पेयर है। ये स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई का पेयर है और मैंने ये लाइव में ओपन कर दिया है आप लोगों की जो है वो आसानी के लिए। अब जरा इसको समझिएगा। चैट बॉक्स में एक बार ऑफ कर दूं, आई थिंक सो ऑफ है, नहीं ऑफ कर दूं। अच्छा, अब यहाँ पर समझिएगा, ये सारा क्राइटेरिया सारा कुछ आप लोगों को बहुत आसानी से मैं समझा देता हूँ। ये मेरे पास यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, लाइव चार्ट है, मार्केट अभी चल रही है और ये हमारे पास जो है वो चार्ट के अंदर हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हम लोगों को, क्योंकि बाकी तो मार्किंग आप लोगों को मैंने समझाई हुई है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बात करूंगा। ये मेरे पास यहाँ पर मेरा हाईएस्ट पॉइंट है जिसका मार्केट को अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था और मार्केट ने वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर भी दिया हुआ है। तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मार्केट ने अपना जो है वो हाईएस्ट पॉइंट आकर बनाया। और अब जरा हम देखते हैं सारा क्राइटेरिया। ये हमारे पास हमारा हाईएस्ट पॉइंट बना था जिसका मार्केट ने अभी बीओएस किया। अब देखिएगा क्या क्राइटेरिया है, कैसे होगा जरा समझिएगा।
ये हाई बना है। अब इस हाई को वैलिड करने के लिए सबसे पहले क्या है, अब इस हाई को वैलिड करने के लिए सबसे पहले मार्केट में इंड्यूसमेंट का होना जरूरी है। ये हमारे पास हाई है, और इस हाई को वैलिड होने के लिए मार्केट के अंदर जो है वो सबसे पहले इंड्यूसमेंट का होना जरूरी है। अब ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आए तो ये हमारे पास जो है वो हमारी इंड्यूसमेंट मौजूद है। ऊपर से स्टूडेंट्स हम लोग जब नीचे की तरफ आए तो इस पॉइंट पर ये हमारी जो है वो इंड्यूसमेंट मौजूद है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी जो है वो इंड्यूसमेंट यानी कि आइडियम मार्क कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर मेरी इंड्यूसमेंट मौजूद है, सो मैंने इसको जो है वो यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमें मार्क करना है अपना जो है वो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ ही अपना एक्सीड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमें मार्क करना है स्टूडेंट्स अपना डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सीड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ आपको मालूम है हम लोग लिक्विडिटी वगैरह मार्क करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये हमारा जो है वो एक तरह से डिमांड जोन भी है, एक तरह से आप कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक भी है, बट क्लियर नहीं है, लेकिन ये हमारा एक तरह से डिमांड जोन टाइप में आ जाता है। ये हमारे पास हमारा एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक में भी आ जाता है अगर आप यहाँ पे देखें, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, तो एज अ डिमांड जोन ये हमारे पास हमारा क्या है, ये हमारे पास हमारा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। अब जरा यहाँ पर ट्रेड को देखिएगा कि ट्रेड कैसे हुई है, उसके होने का क्या क्राइटेरिया। ये हमारे पास हमारा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है स्टूडेंट्स। अब जरा यहाँ पर देखिएगा कि हमारी जो है वो ट्रेड किस तरीके कार से हो रही है। ये मैंने डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूरा जोन बन गया हमारे पास, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। अब मार्केट ऊपर से नीचे आई है, नीचे आकर मार्केट जो है वो टकराई है हमारे इस डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। अब इस डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में ट्रेड करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, और वो क्या था कि मैं यहाँ पर जैसे मार्केट टकराई है कन्वर्ट हो जाऊं छोटे टाइम फ्रेम में, और वहां मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देकर ट्रेड करूं। बट अगर मैं चाहूं तो मुझे वहां शिफ्ट नहीं होना, अगर मुझे वहां पर शिफ्ट नहीं होना तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ इसी जो है वो अपना टाइम फ्रेम पर स्कोप ढूंढ सकता हूं। अगर मुझे इसी टाइम फ्रेम पर स्कोप मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर जो है वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपनी कंफर्मेशन देखकर ट्रेड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे आकर हमारे जो है वो क्या हुआ है, मार्केट नीचे से ऊपर आकर जैसे जो हमारे इस डिसीजनल पॉइंट में इंटरेस्ट में टैब हुई है, तो अब हम लोग यहाँ पर स्कोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें मार्केट ऊपर से नीचे आई, ये मार्केट के अंदर, ये यहाँ पर इस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ये अब यहाँ ऊपर से मार्केट नीचे आकर टैब हुई है हमारे पीओआई एरिया के अंदर। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, मार्केट ऊपर से नीचे आकर टैब हुई है हमारे पीओआई एरिया के अंदर। मार्केट ने एक रेड कैंडल, एक सेल की कैंडल बनाई है। यहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे आकर टैब हुई है हमारे पीओआई के अंदर। मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है, जो कि हमारे पास फर्स्ट कैंडल बनी। ये फर्स्ट कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड ग्रीन कैंडल बनी। ये ग्रीन कैंडल ऊपर से नीचे आई, इसने फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया। ये ग्रीन कैंडल स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे आई, इसने, ये आप देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया। उसके बाद इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग, अपनी बॉडी अपसाइड ऊपर की तरफ क्लोज कर दी। इसके बाद अब नेक्स्ट बनी हमारे पास थर्ड कैंडल। अब देख लो, सेकंड कैंडल हमारी ग्रीन बन गई है, तो ये कलर मैटर नहीं करता। इसके बाद हमारी बनी थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर दी। इसके बाद बनी, जिस, एक्चुअली इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, डेट्स व्हाई मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंची होगी। आई एम बैक और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आई होप सो आवाज क्लियर होगी। अच्छा, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे पास चार्ट में पहले जो है वो एक रेड कैंडल बनी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनी, जिसने फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया और ऊपर जाकर क्लोजिंग की। इसके बाद थर्ड कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी। इस थर्ड कैंडल ने हमारी जो है वो सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। सो यहाँ पर ये इन तीन कैंडल्स की मदद से वही चीज जो अभी समझा के आया हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीन कैंडल्स की मदद से ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा बुलिश स्कोप बन गया। अब जैसे ये बुलिश स्कोप बना स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो हमारे पास मिड वाली कैंडल है, इसके अंदर जो हमारी मिड वाली कैंडल है, हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया। अब ये हमारी मिड वाली कैंडल, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मिड वाली कैंडल जो कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, जो कि मेरे पास यहाँ पर मेरी स्कूप कैंडल है, मैंने इसको मार्क कर लिया।
अब ये मेरे पास मेरा इशारा बन गया, मेरी कंफर्मेशन बन गई कि मैं यहाँ से बाई की ट्रेड कर सकता हूँ। मार्केट थोड़ा ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जैसे मार्केट नीचे आई हमारे स्कूब एरिया में, मार्केट थोड़ा ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आई हमारे स्कूब एरिया में, ये जो हमने स्कूब का यहाँ पर जो है वो जोन ड्रा रखा कर रखा है। अब मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जैसे मार्केट नीचे आई हमारे स्कूब एरिया में, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर स्कूब एरिया में इंटर होगी, हम लोग यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। हम लोग यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड एक्टिव कर लेंगे। ये हमारा बाय का इशारा है। जब हमारा स्कूप बन गया तो हम लोगों ने ये स्कूप मार्क किया और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। हमने वेट किया कि ये मार्केट नीचे हमारे स्कूप एरिया जोन में टकराए। अब जैसे मार्केट नीचे आकर हमारे स्कूप जोन में टकराएगी, यहाँ से अब हम एक्टिव करेंगे अपनी बाय की ट्रेड। हमारा टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ रहेगा और इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो हमारे पास ये जो हमारा स्कूप जोन का नीचे वाला एंड है उससे थोड़ा सा नीचे, उससे थोड़े से फासले पर रहेगा। सो अब यहाँ पर इस डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने ट्रेड की स्कूप देखकर, मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर स्ट्रक्चर नहीं देखा, यहाँ मुझे स्कूप बना हुआ मिल गया तो मैंने इसी की मदद से ट्रेड कर ली। अब अगर ये नहीं बना होता तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर स्ट्रक्चर भी देखता। अगर ये बन भी गया तो फिर भी मैं देख सकता हूँ, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर नहीं देखना चाहते तो आप देखो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ये ट्रेड हुई स्कोप की मदद से। ये स्कोप यहाँ पर काम कर रहा है इशारे का, सिग्नल का, कि आप ट्रेड ले लो। यहाँ ये स्कोप बना तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी क्या की, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड एक्टिव की। ये बाय की ट्रेड किस वजह से एक्टिव की, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा स्कूप बना था। हम लोगों ने डेट्स वाई यहाँ पर अपनी जो है वो बाय की ट्रेड प्लान, हमारे पास ये जो है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमारा स्कूप बना था। डेट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर अपनी जो है वो बाय की ट्रेड प्लान की। फिर इसके बाद सॉरी, इसके बाद हम लोग जो है वो मजीद डिस्कस कर लेते हैं। मजीद भी हमारे पास इसी तरीके कार से जो है वो हमारा पेयर है CAD JPY। ठीक है, ये पहला पेयर है। मजीद दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से मालूम हो जाए, अच्छे से इसका आइडिया हो जाए। अब ये हमारे पास CAD JPY का पेयर है। टाइम फ्रेम इसके अंदर भी जो है वो हमारा क्या है, टाइम फ्रेम इसके अंदर भी जो है वो स्टूडेंट्स हमारा H4 का है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये हमारे पास जो है वो हमारा CAD JPY का पेयर है और टाइम फ्रेम इसके अंदर भी हमारा जो है वो H4 का है। अब इसके अंदर सारी कंडीशन कैसे है, मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट डिस्कस करूंगा। ये लास्ट मार्केट का हाई पॉइंट था जिसको मार्केट ने जो है वो ब्रेक किया, और ब्रेक करके फिर मार्केट ने जो हाई पॉइंट बनाया रीसेट, वो हमारे पास ये है। ठीक है, और फिर ब्रेक करके जो मार्केट ने हाई पॉइंट बनाया रीसेट, वो हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला जो है वो पॉइंट मौजूद है। अब ये वाला पॉइंट हमारा मार्क हो गया। इसके बाद अब इस हाई को वैलिड होना है। इसके बाद अब इस हाई को वैलिड होना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस हाई को वैलिड होने के लिए मार्केट में इंड्यूसमेंट जरूरी है। तो सिंपल, इससे पीछे हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है, आईडीएम है, वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब ये हमारा आईडीएम मार्क हो गया। देखो अब ये सिंपल कितने अच्छे अच्छे चार्ट इस तरीके कार से हमारे रेडी होते हैं। ये कितने मुश्किल चार्ट्स बनाना होते हैं आप लोग देख लें। ये लाइव के अंदर मैं पहले भी बना के आया हूँ, अभी भी ये जो है वो लाइव ही है, आप देख सकते हो। अब ये मैंने यहाँ पर जो है अपना आईडीएम बना दिया। मार्केट ऊपर से नीचे आई, उसने आईडीएम को कलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है अपना क्या, यहाँ पर अब बात होगी हमारे जो है वो डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की। अब आईडीएम से नीचे ये एक डिमांड जोन टाइप एरिया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं और ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ पर बनेगा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया यहाँ पर हमारा डिमांड जोन एज अ डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और ये नीचे हमारा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अब मार्केट इस पे आई नहीं है तो मैं इसको मार्क नहीं करता। अच्छा, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे पास जो है वो हमारा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्या हो रहा है। ये नीचे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट ने अभी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। नेक्स्ट हमारी ट्रेड यहाँ से हो सकती है, ये याद रखिएगा। मार्केट ऊपर से नीचे आई, नीचे आकर टकराई मार्केट हमारे डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, मार्केट ऊपर से नीचे आई, ऊपर से नीचे आकर स्टूडेंट्स मार्केट जो है वो टकराई हमारे डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास यहाँ पर, ये मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। हाँ, हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी। ये देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रेड कैंडल बनी, फर्स्ट रेड कैंडल बनी। इसके बाद सेकंड कैंडल बनी,
सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। फिर से देखें गौर से स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले हमारी फर्स्ट कैंडल बनी, उस फर्स्ट कैंडल के लो को इस जो है वो कैंडल ने इसकी जो है वो लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। ये हमारे पास दो कैंडल्स हो गई, फिर बनी हमारी थर्ड कैंडल। ये थर्ड कैंडल बनी हमारी बाय की कैंडल, इसने सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दी। अब ये हमारे पास तीन कैंडल्स की मदद से हमारा बन गया बुलिश को। इसमें मेन हमारी मिड वाली कैंडल है, हम लोगों ने इसको मार्क कर लेना। ये स्कूप बन गया। अब उसके बाद देखें, जैसे स्कूप बना कंप्लीट हुआ, अगली कैंडल बाय की तरफ नहीं गई। बाजूकात मार्केट एक दो कैंडल्स बाय की बना देती है और बाजूकात फौरन नीचे आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये स्कूप बन गया, हमने इसको मार्क कर लिया, मैं यह लिख भी देता हूँ, ये मेरा स्कूप बन गया। यानी यही पर कंफर्मेशन बन गई, मुझे नीचे छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाना पड़ा। अगर आप जाएंगे तो वो आपका अच्छा पन है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। लेकिन यहाँ भी ये इशारा बन रहा है तो आप इसी को देखकर ट्रेड कर सकते हो। अब ये स्कूप बन गया, उसके फौरन बाद ये रेड कैंडल यहाँ से नीचे आई, इसमें टैब जैसे ही यहाँ पर क्लिक हुई, जैसे ही यहाँ पर टैब हुई, यहाँ से ओपन की मैंने बाय की पोजीशन, यहाँ से ओपन करनी है मैंने बाय की पोजीशन। स्टॉप लॉस मैंने स्कूप एरिया से थोड़ा सा नीचे रखना है। और उसके बाद ये जो है वो हमारा टारगेट लाइव में आप देख सकते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक मार्केट हुआ है। तो अब आप लोगों को स्कोप की समझ आ गई कि ये एज अ कंफर्मेशन यूज होता है। यानी जिस टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस कर रहे हो उसी में ये बनेगा, और ये आपके लिए जो है वो इशारा होगा ट्रेड का। आप इसकी मदद से सेम जिस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग की है उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लोगे। अब आपको यहाँ M15 में जाने की जरूरत नहीं रही। बट अगर आप चले जाओगे तो वो अच्छी चीज है, अगर आप चले जाओगे तो वो अच्छी चीज है। अगर ये नहीं बनता तो फिर भी आप लोग वो दूसरा तरीका यूज करोगे और इसको भी यूज कर सकते हो। जल्दी से बता दें, समझ आ गया सबको? इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो सेंड करवाऊंगा इंशाल्लाह। जल्दी से बता दें आप सब लोग। ठीक है जी, अब हम लोग बेरिश में जाते हैं। अब हम लोग सेल में जाते हैं और देखते हैं वो कैसे बना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेल में आ रहे हैं, सेल के चार्ट में डिस्कस करते हैं। ये आपको सैंपल्स में शेयर करवाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग हू बहू इन्हीं को बनाकर ट्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। अब हम लोग जो है वो आ चुके हैं हमारे NZD USD के चार्ट में, और यहाँ हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अब इसको कि ये हमारे पास NZD USD के चार्ट में जो है वो किस तरह से हुआ है, क्या क्राइटेरिया रहा है। ये हमारे पास NZD USD का चार्ट है, और यहाँ हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हुआ। अच्छा जी, ये हमारे पास NZD USD चार्ट है, और ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि कैसे इसकी मार्किंग होती रही है। ये हमारे पास हमारा बॉस पॉइंट था। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा बॉस पॉइंट था, मार्केट ने जो है वो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था। आपको मालूम है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा स्कूप का जो है वो क्या अमल कर रहा है। ये हमारे पास हमारा बॉस पॉइंट था, और मार्केट ने ब्रेक किया नीचे की जानिब जो है वो मार्केट ने लो पॉइंट बनाया। ठीक है, ये मार्केट ने नीचे की जानिब जो है वो हमारा लो पॉइंट बनाया। अब देखिएगा यहाँ पर भी ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्कूप। ये मार्केट ने यहाँ पर लो पॉइंट बनाया। अब इस लो को वैलिड होने के लिए मार्केट में सबसे पहले तो इंड्यूसमेंट होना जरूरी थी, तो आईडीएम हमारे पास बना हमारा ये वाला। इसमें हमारा जो आईडीएम बना स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या बना, ये वाला बना। फिर इसके बाद अब हमें मार्क करना था डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास हमारा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना ये वाला। हमारा डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अब इसमें ये वाला जो है वो बना, ये वाला प्रॉपर जोन। अब देखिएगा इसमें जो है वो हमारी ट्रेड किस तरीके कार से हुई, जरा गौर कीजिएगा। एक मिनट। हाँ, ये पूरा था। अब ये हमारा डेसिमल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये हमारे पास हमारा बन गया डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे ट्रेड हुई जरा देखिएगा। मार्केट नीचे से ऊपर गई,
ऊपर जाकर ये मार्केट के अंदर यहाँ भी बना है, बट हम इसको डिस्कस करते हैं, ये हमारा जो है वो ज्यादा अच्छा है। अब इसको भी डिस्कस करना चाहे तो ये भी बना हुआ है और ये भी बना हुआ है, दोनों तरफ बने हैं। या प्रॉपर टचिंग हो रही है तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। मार्केट नीचे से ऊपर आई स्टूडेंट्स, ऊपर आकर मार्केट ने एक जो है वो बुलिश कैंडल क्लोज की। मार्केट नीचे से ऊपर आई, ऊपर आकर मार्केट ने यहाँ पर जो है वो हमारे पास हमारी एक बुलिश कैंडल क्लोज की। एक बुलिश कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। इसके बाद चार्ट में बनी हमारे पास स्टूडेंट्स हमारी थर्ड कैंडल। इसके बाद चार्ट में बनी स्टूडेंट्स हमारी थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का लो ब्रेक किया और ये नीचे आकर क्लोज हो गई। और यहाँ पर इन तीन कैंडल्स की मदद से ये हमारा पेरिस्कोप बन गया। अब इसमें जो हमारी मिड वाली कैंडल है वो हमारी मेन कैंडल है, सो हम लोग उस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। हमारा बेरिस्कोप बना इन तीन कैंडल्स की मदद से। मिड वाली कैंडल हमारी मेन कैंडल है, सो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारी मिड वाली कैंडल है और ये हमारा स्कोप है। अब मार्केट दोबारा फौरन से फोर्थ कैंडल में फौरन से ऊपर आई। मार्केट ने हमारे स्कोप को टच किया। अब जैसे मार्केट ने टच किया हम लोग फौरन से अपनी यहाँ पर सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा स्कोप एरिया से थोड़े सा ऊपर फासले पर रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा स्कोप एरिया से ऊपर की तरफ थोड़े से फासले पर रहेगा। और नीचे की तरफ ये हमारा लो तक हमारा टारगेट रहेगा और ये हमारी ट्रेड यहाँ पर स्कोप की मदद से। हमने इस ट्रेड के अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं देखी छोटे टाइम फ्रेम में जाकर। यहाँ हमने इस डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर ट्रेड की ये स्कोप की कंफर्मेशन देख के। यदि जिस टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है उसी में ये स्कोप बना और उसकी मदद से हम लोगों ने ट्रेड कर ली। अब मुझे आप लोग बता दें क्या इसकी आप लोगों को समझ आ गई कि ये सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आप लोग एज अ कंफर्मेशन यूज करते हो और कैसे इसकी मदद से आप लोग फिर अपनी बाय की या सेल की ट्रेड एक्टिव करते हैं। ये इसके मैं आप लोगों को सैंपल चार्ट्स अभी सेंड करवाता हूँ। रोज मैं बोल तो देता हूँ बट लेट हो जाता है। अभी मैं सेंड करवा देता हूँ। और ये 90% काम करता है। ये 90% काम करता है, इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। और ये जो है वो हमारे पास 90% काम करता है जी। ये डेसिमल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी काम करता है, एक्सट्रीम पे भी काम करता है। जिस टाइम फ्रेम में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की होती है उसी में आपको जो है वो ये देखना होता है। और ये लिक्विडिटी पॉइंट पे भी बनता है। मजे की बात, ये लिक्विडिटी पॉइंट पे भी बनता है। मैं अभी जो है वो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब आप लोगों को मैं जो है वो बता दूं आप लोगों की असाइनमेंट्स और फिर रिकॉर्डिंग का पासवर्ड। और फिर हम लोग जो है वो वाइंड अप करते हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर नहीं करना। आप लोग जिस टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैप किए हो ना, यानी आप लोगों ने H1 का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, तो स्कोप भी आप लोग H1 में देखोगे। अगर आप लोग H4 यूज कर रहे हो तो स्कूप भी आप लोग H4 में देखोगे। अगर आप लोग डे 1 का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो स्कूप भी आप लोग डे 1 में देखोगे। अगर आप लोग जो है वो अपना क्या है, आप लोग M30 का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए तो स्कोप भी M30 में देखोगे, यानी सिमिलर टाइम फ्रेम में देखना है। इसमें आप अपना टारगेट तक यदि जो भी 1/2 रेशो रखते हो या जितना भी टारगेट होगा वो आप लोग उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जिस जिस टाइम फ्रेम पर अगर आप मार्किंग करेंगे वो आप लोग रख सकते हो। H1 और H4 बेस्ट टाइम फ्रेम है। हाफिज किसके अंदर भला मुझे बताइएगा। ये मतलब कैंडल, तीन कैंडल किस तरह। देखो तीन कैंडल की मदद से ये बनता है और मिड वाली कैंडल की मदद से ये मार्क होता है। अगर आप लोग M15 में स्ट्रक्चर मैपिंग किए हो शरीफ तो ये वह भी बनेगा। नहीं नहीं, वो साजिद टाइम का तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप उसको जो है वो लास्ट अगर 12 बजे की है तो अगले कई 12 घंटों तक होल्ड कर सकते हैं। टीपी आपने 1/2 रेशो रखना होता है। अगर ये कंफर्मेशन नहीं मिले तो फिर आप लोग स्ट्रक्चर वाली कंफर्मेशन देखो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर सुहेल।
ये जिस टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग है उसी पर इसको आपने देखना। अगर M5 पर स्ट्रक्चर मैपिंग है तो M5 पर इसको देखें। जी, मनी मैनेजमेंट की क्लास लास्ट में दोबारा होनी है। अच्छा, मैं पासवर्ड बताता हूँ और असाइनमेंट्स भी बता देता हूँ। फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं क्योंकि अभी मेरी खुद की भी सेहत जवाब दे रही है। आज की आप सब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट क्या है वो जरा नोट आउट कर लें। अभी आप लोगों को सैंपल चार्ट शेयर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों को सैंपल चार्ट शेयर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आप लोगों ने सेम उन्हीं जावा पेयर्स के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करके वहां पर पीओआई एरिया पर स्कूप मार करके और वहां पर पीएनएल लगाकर शो करना है। अभी आप लोगों को सैंपल चार्ट्स मैं शेयर करवा रहा हूँ। आप लोगों ने सेम वही चार्ट्स यूज करके स्टूडेंट्स, वही पेयर्स यूज करके आप लोगों ने अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी है। वहां पर पीओआई एरिया मार करके वहां पर आप लोगों ने अपना स्कूप मार करके और वहां पर अपना पीएनएल यानी जहां पर आप स्कूप की मदद से ट्रेड ले रहे हैं वो आप लोगों ने जो है वो मार करके शो करना है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अभी आप लोगों को जो सैंपल चार्ट शेयर होंगे हूबहू बहू आप लोगों ने वो चार्ट्स अपने पास रेडी करने हैं। आप लोगों को अभी सैंपल चार्ट शेयर हो रहे हैं। जिस तरह से वो रेडी हुए हुए हैं स्ट्रक्चर मैपिंग वहां पर आइडिया पीओआई मार्क हुआ हुआ है, फिर वहां पर स्कूप मार्क हुआ हुआ है और वहां पर पीएनएल यानी प्रॉफिट और लॉस वाली ये जो है वो कलर्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने सेम इसी तरीके कार से स्ट्रक्चर मैपिंग इन चार्ट्स की जो शेयर हो गए उनको कॉपी करना है स्ट्रक्चर मैपिंग करके वहां पर पीओआई एरिया मार्क करके स्कूप मार्क करके वहां पर अपना जो है वो पीएनएल लगाकर शो करना है। अब बात करते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की और फिर वाइंड अप करते हैं। असाइनमेंट अच्छे से करके आइएगा, असाइनमेंट मिस मत कीजिएगा। असाइनमेंट होंगे तो अगली क्लासेस होगी और अगली क्लासेस बहुत आसान है। सो असाइनमेंट करके आइएगा। अब मैं पासवर्ड बताता हूँ और फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। ये हमारी रिकॉर्डिंग का आज का पासवर्ड है। ये आप लगाएंगे तो रिकॉर्डिंग ओपन होगी। आपको चार्ट अभी शेयर हो जाएंगे। असाइनमेंट मस्ट कीजिएगा, कॉपी पेस्ट है, कोई ज्यादा मुश्किल असाइनमेंट नहीं है। ये मस्ट करके आइएगा। ये रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है, ये लगाएंगे तो रिकॉर्डिंग ओपन होगी। कल मैं आते साथ ही कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा इसके रिलेटेड जो भी हो गए। अभी मेरा सेहत जवाब दे रहा है। तो अभी वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलेंगे स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाजत। अल्लाह आप सबका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज।